फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं नेगेटिव और पॉजिटिव पीपल्स के ऊपर। तो थोड़ा सा मैं आपको उनका माइंडसेट बताना चाहता हूँ और कैसे हम अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं अपने एक माइंडसेट से। उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पहली बात हम करेंगे, एक छोटी सी बात आपको मैं पूछना चाहूँगा कि अगर आपने कहीं, या आप गांव में रहते हैं या आप शहरों में, तो पता नहीं ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, बट जो मेरे भाई मेरी बात से रिलेट करेंगे वो ज़रूर के कमेंट में बताना कि अगर आपने अगर एक बीज को तैयार करना है तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, खेत में काम करना पड़ेगा ना। पहले आपको जाना पड़ेगा वहाँ पर, जो भी अगर पत्थर पड़े हैं या जो ग्रास है उगा हुआ है उसको मतलब बिल्कुल आपको क्लियर करना पड़ेगा, खेत को बिल्कुल साफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस पर हल चलाओगे ना। अगर ऐसे ही, अगर आप ऐसे थोड़ी करोगे कि बीज ऐसे ही फेंक दोगे और वो ऐसे ही अपने आप ही जो है वो अ, फसल तैयार कर देगा, तो वैसा पॉसिबल ही नहीं है किसी भी कंडीशन में कि आपके साथ वैसा हो जाए कि आपको कोई काम करना ना पड़े और आप जैसे अब जो है वो नेक्स्ट फसल का मौसम आया और आप बीज लेके चले गए और खेतों में ऐसे फेंक दिया और वो बिल्कुल फसल बन के तैयार हो गया। तो सबसे बड़ी गलती 90% पीपल्स यही कर रहे हैं कि जो नेगेटिव माइंडेड थिंक माइंडेड होते हैं, उनका सिर्फ एक ही दिक्कत रहती है कि उनका सिर्फ एक चीज़ में बिलीव होता है कि दुनिया, जो साथ वाले हैं उनके खेतों में तो अच्छे से फसल उन्हें दिख रही है कि हाँ ये उगी है, तो वो सोचते हैं कि एकदम से बीज हमारे हाथ में आए तो बस हम भी, हमारे पास भी खेत तो है, हम भी कोशिश करते हैं और हम भी ऐसे। वो देखते नहीं हैं कि वो चीज़ को, प्रोसेस को बनाने में या उसको बनने में जो कितना टाइम लगा है, वो उनको किसी भी इंटरेस्ट को जानने या किसी चीज़ को सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा चांसेस हैं कि फेलियर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम माइंड में ये चीज़ रखो कि कभी भी कोई भी थिंकिंग है जो कि हमारी नेगेटिव थिंकिंग है, कि हम नहीं, मैं जैसे एग्जांपल के लिए कोई इंसान ऐसा सोचता है कि नहीं मैं तो नहीं कर सकता है, मैं तो यूट्यूब नहीं कर सकता, या मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकता, या मैं इस सब्जेक्ट को, या मैं इस चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ। तो इंसान ये चीज़ सोचता है। तो सबसे पहले तो माइंड में ये है कि जो नेगेटिव थिंकिंग मैंने आपको बताई स्टार्टिंग में, वो ही थिंकिंग है जो आप अगर किसी, प्रैक्टिकली भी आप देखोगे कभी जाके, तो खेतों में जाओगे तो अगर जहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा घास हुआ होगा ना, और वहाँ पर आप ऐसा करो कि मैं बीज फेंक देता हूँ, और वहाँ पर अगर आप सोचोगे कि फसल जो है वो अपने आप उगना शुरू हो जाएगी, तो वैसे पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। सबसे पहले आपको उस खेत को बिल्कुल साफ करना पड़ेगा, उसके बाद आपको हल चलाना पड़ेगा, यानी कि अपने आपके जो माइंड में जो नेगेटिव ऑफ थिंकिंग्स हैं उनको पहले निकालना पड़ेगा। और उसके बाद जो है, आप सोच सकते हो कि जो आप चाहते हो वो चीज़ पॉसिबल हो, लेकिन उसके लिए भी आपको एक पेशेंस रखाना मतलब पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ एकदम से आपने अपने माइंड में जो है अप्लाई कर दी थी तो अगले दिन जो है वो फसल बन के तैयार हो जाएगी, मतलब कि आपको सेम डे, सेम नेक्स्ट डे आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो वैसी थिंकिंग नहीं, इंसान को पहले पेशेंस भी तो रखना पड़ेगा ना। तो पेशेंस से पहले जो है, उससे पहले इंसान को ये देखना पड़ेगा कि जो नेगेटिव थिंकिंग्स हैं, जो ये इंसान ये सोचते हैं कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी, या साथ वाले मेरे यार दोस्त ये लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, अगर आप वो थिंकिंग को चला रहे हो तो फिर वही बात आ गई कि आप अपने माइंड को और अपनी लाइफ में बिल्कुल वैसे ही जियो जैसे एक इंसान है जिसको पता ही नहीं है कि उसको अगर बीज उगाना है तो उसको पहले खेत को बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा। उसको उसको खेत में मतलब फसल को बोने लायक तो उसको बनाना पड़ेगा ना ज़मीन को, तभी वो उसमें वो बीज बो सकता है। अब सेकंड स्टेप्स है कि अगर आपको पता चल गया कि आपके लिए जो है वो क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, जैसे आपको पता चल गया कि नेगेटिव थिंकिंग आपके लिए नहीं से, अब अगर आपका ड्रीम है उस चीज़ को अचीव करना है तो वो आप चीज़ आपके लिए सही नहीं है नेगेटिव थिंकिंग। लेकिन अगर आप सोचते हो कि नहीं, नेगेटिव थिंकिंग ही मेरी लाइफ में सही नहीं है, तो आप ये सोचोगे कि नहीं मैंने पूरा परसेंट जो है 100% दे दिया, अब मेरा 100% हो गया। नहीं, नेक्स्ट लेवल ये सोचो कि अगर आपको पता चल जाता है कि नहीं भाई ये चीज़ गलत है, तो आप वो चीज़ तो नहीं करोगे, लेकिन अब जो सही है अब उसको करने का टाइम आता है। तो फ्रेंड्स, जैसे अब आपको पता है कि सही क्या है, तो आपको वहाँ पर मेहनत भी करनी पड़ेगी। मेहनत का मतलब ये है कि अगर आपको पता है कि किसी काम को, जैसे आपको पता है कि किसी काम को कैसे किया जाता है, तो आपको पता चल गया, तो उसके लिए आपको स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे और वही मेहनत है। अगर आप वो आप स्टेप्स नहीं लोगे, जैसे खेत में अगर आपको पता चल गया कि हाँ ये चीज़ गलत है, वो चीज़ आपने हटा दी, अब आपको सही स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आपको या तो ट्रैक्टर लेना पड़ेगा, या तो ट्रैक्टर नहीं अफोर्ड कर सकते तो हल से, या तो फिर हल भी नहीं कर सकते तो आपके पास एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे आप बीज बो सकते हो। तो बोलने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि दुनिया जो है वो वैसे चीज़ उस चीज़ को अप्लाई कर रही है कि ट्रैक्टर से लगी हुई है अपने खेतों में तो आपको भी ट्रैक्टर से लगना है, नहीं। ऐसा सक्सेस का कोई रूट नहीं है मेरे भाई।
सक्सेस का रूट सिर्फ यही है कि जो आपके पास इस टाइम पे है उसी चीज़ से आप उस बीज को तैयार कर सकते हो। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है कि आपने उस बंदे ने ट्रैक्टर से बोया था तो वो बहुत अच्छा हुआ और आपने मतलब हाथ से बोया था तो वो बहुत मतलब गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हम कंपेयर करना पड़ते हैं कि भाई उसकी सिचुएशन तो वैसी थी इसलिए उसने गलत काम तो नहीं करा होगा, लेकिन अगर उसने सही भी करा होगा तब भी उसने कामयाबी होना था, क्योंकि उसके जो इक्विपमेंट है, जो कैमरा था या जो माइक था या तो मतलब जैसे वीडियो बना रहे हैं तो वो बड़ा अच्छा होगा, वो क्वालिटी बड़ी अच्छी होगी इसलिए वो कामयाब हो गए। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। जो आपके पास है वो आप ट्राई करके देखो, उसी से आप काम चलाओ स्टार्टिंग में। और जो भी आप कर रहे हो उस चीज़ में जो आपके पास है उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करो, उसी चीज़ पे मेरे ख्याल से भरोसा करना सबसे बेस्ट रहेगा। तो सबसे जरूरी और तीसरा लेवल है आपको कि कभी भी लाइफ में ये नहीं सोचना है फ्रेंड्स कि मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है। क्योंकि बहुत से माइंड इस दुनिया में ऐसे घूम रहे हैं जिनको जिनको सिर्फ ये चीज़ माइंड में बिठा दी जाती है, घर से लेके जब तक वो बड़े हो गए या कॉलेज या स्कूल में, कि मुझे जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे उनको अगर घर वाले भी कुछ बता रहे हैं तो वो ऐसे बिहेव करते हैं कि मुझे सब पता है, मुझे मत बताओ, मुझे मत समझाओ। मतलब एक थिंकिंग बन जाती है कि उनको एक चिढ़ हो जाती है अगर उनके कोई समझा रहा है तो उन्होंने सुनना नहीं होता है। और जब टाइम निकल जाता है तो उसके बाद वो सोचते हैं कि काश मैंने उस चीज़ को जो है वो उस टाइम पे मान लिया होता तो आज ऐसा टाइम देखने को नहीं मिलता। बट सबसे बड़ी ज़रूरी बात यही बोल रहा हूँ कि नेगेटिव पीपल्स यही सोचते हैं, उनको उनको एक ईगो होता है और वो इसी ईगो में जीते हैं कि मुझे या तो मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, मुझे मत समझाओ। और जो जो सीखने वाला पीपल होगा ना, मतलब जो एक्सीलेंट स्टूडेंट होगा, ये जो एक ऐसा इंसान होगा जो लाइफ में सच में कुछ बड़ा कर सकता है, उसकी यही थिंकिंग होगी कि मुझे कुछ पता नहीं है। वो हमेशा ऐसे ही शो करेगा कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ पता नहीं है। जैसे हम अपनी क्लास में देख लेते हैं कि कुछ ऐसे पीपल्स होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हमारे यार दोस्त होते हैं जो ऐसे बिहेव करते हैं कि हमें कुछ नहीं आता है, और वो कभी भी इस चीज़ को शो नहीं करते कि हमें सब आता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हमें सब आता है, हमें सब पता है। तो उनके और उनके कंपटीशन में यही फ़र्क होता है कि वो वो बताना नहीं चाहते, वो शो ऑफ नहीं करना चाहते, वो सिर्फ करने में बिलीव रखते हैं। और हमको भी यही करना चाहिए कि हमें करने में बिलीव रखना चाहिए। तो यही है, पॉजिटिविटी को उतारना है अगर अपनी लाइफ में तो इन चीज़ों को, अपनी बातों को ध्यान में रख लो। बाकी आपकी मर्ज़ी है गाइस फ्रेंड्स, इस चैनल से जुड़ना है तो आपकी एक अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो, गीता लाइफ सॉल्यूशन से। और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप इससे जुड़ना चाहो तो वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपकी आपके लिए वो फ्यूचर में हम मेरा चैनल रिकमेंड हो। और सब्सक्राइब करना चाहेंगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो।